तो हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करियर विद दीपक में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही गया होगा कि आज आप लोग का नया क्लास है जिसका नाम है सीरीज। ठीक है, आप लोग सीरीज का एक अच्छा खासा क्वेश्चन अपने एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आता है उसमें आप लोग सीरीज का एक अच्छा खासा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रृंखला। तो श्रृंखला सीरीज से आप एक चीज समझ रहे हैं कि सीरीज क्या होता है कि इसमें एक क्रम वाइज कोई भी अगर संख्या दिया हो, अल्फाबेट दिया हो या कुछ भी दिया हो, एक क्रम में ही होता है। इसमें सारी चीजें एक सीरीज में माने कुछ ना कुछ एक दूसरे से संबंध करके दी गई रहती हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2+2 करे 4, 4 में +2 करे तो 6, उसमें +2 करे तो 8। तो इसमें हर जगह क्या है? एक स्पेशल क्या बोलते हैं, स्पेशल मेथड दिया हुआ है कि ये सीरीज में दिख रहे हैं कि हर जगह क्या हो रहा है? +2 का एडिशन हो रहा है। या 2 में 2 का गुणा करते 4 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करते 8 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एक तरह से एक सीरीज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसे ही आप लोग का सीरीज का क्वेश्चन बनता है आप लोग के, चाहे रेलवे हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, या अभी पेट का एग्जाम होने वाला है आपका। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा और कुछ लोग भर रहे होंगे। ठीक है, तो इन सभी में सीरीज का 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। वो चाहे अल्फाबेट पे रिलेटेड हो सकता है, नंबर पे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, या आपका कुछ दिया रहता है अल्फाबेट, उसमें एक कुछ कुछ गायब करके दिया रहता है और आपको ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से उसी को चूज करके भरना होता है। या कोई सीरीज दिया होगा जिसमें से एक प्लेस गायब होगा या मिसमैच होगा, उसको आपको चूज करना होता है कि कहाँ पे मिसमैच हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग सीरीज में आपको 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है और इसी 4 टाइप के क्वेश्चन में आपका पूरा सीरीज खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इस 4 टाइप में एक पहला टाइप क्या होता है कि जैसे पहला टाइप जो होगा उसमें ये चाहे एडिशन हो, ठीक है, या सब्सट्रैक्शन हो, या डिवीजन हो, या मल्टीप्लिकेशन हो, या स्क्वायर हो। ठीक है, मान लीजिए एक्स का स्क्वायर, या क्यूब स्क्वायर रूट हो, या क्यूब हो, या क्यूब रूट हो। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए स्क्वायर। हाँ, ठीक है। ठीक, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें कहीं स्क्वायर किया होगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन किया होगा, कहीं सब्सट्रैक्शन किया होगा, कहीं डिवीजन किया होगा, मतलब कहीं जोड़ किया होगा, घटाना किया होगा, कहीं भाग किया होगा, कहीं स्क्वायर किया होगा, कहीं स्क्वायर रूट किया होगा, कहीं क्यूब किया होगा, कहीं क्यूब रूट किया होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के टाइप 1 में बनते हैं कि मतलब इसमें क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। ठीक है, टाइप सेकेंड में क्या है? टाइप फर्स्ट है। टाइप सेकेंड में आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि कोई सीरीज दिया है, मान लीजिए कि 2-2 संख्या होगा, 3-3 संख्या, या अल्फाबेट का कोई सीरीज दिया है और बीच में कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पे ये सीरीज जिस प्रकार से किसी एक फार्मूले को फॉलो करते हुए सीरीज बना रहा है, और बीच में कोई ऐसा प्लेस होगा जो उसको क्या कर रहा होगा? कंट्राडिक्ट कर रहा होगा। मतलब वहाँ पे वो वाला जो सीरीज का जो फार्मूला है, वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होके मतलब वो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे वो नहीं आ रहा होगा, तो उसको हमको फाइंड करना होता है। मतलब बीच में कोई ऐसा प्लेस हो जो क्या होगा? गलत हो। ठीक है, तो इसको सीरीज में कौन सा प्लेस गलत हो रहा है, कौन सा सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको हमको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तीसरे में क्या होता है? तीसरे टाइप में कि जैसे मान लीजिए अल्फाबेट का सीरीज दिया है, मान लीजिए कि ABC दिया है, ठीक, DEF दिया है, ठीक है, GHI दिया है, और मान लीजिए कि दे दे KLM। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब 1+1+1+1 करके है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो I के बाद से डायरेक्ट K आ रहा है, यहाँ पे J आना चाहिए था ना, क्योंकि C के बाद से D, IF के बाद से G, I के बाद से J आना चाहिए, लेकिन K आ रहा है। तो इसमें इस टाइप का गलती दे सकता है कि इसमें सीरीज में क्या हाँ कौन सा गलत है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है सीरीज वाला। ठीक है, टाइप 4 समझ लीजिए। टाइप 4 किस प्रकार का होता है? जैसे एक लगातार सीरीज दिया होता है कुछ लेटर्स का, जैसे मान लीजिए दिया रहा के, ठीक है, फिर डैश यल यम यम, फिर डैश यन, फिर क्या दिया रहा है? के, फिर डैश, फिर यल यल, फिर डैश, फिर यम यम, फिर यन, फिर डैश, फिर के, ऐसे दिया हो। और यहाँ जगह जगह क्या दिया रहेगा? खाली जगह दिया रहेगा। और ऑप्शन में आपके ABCD
इन्हीं खाली जगहों के लिए भरने के लिए कुछ कुछ लेटर दिया होगा, और इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा लेटर यहाँ पर रखने पे एक बढ़िया सा सीरीज बन रहा है जो हर जगह फॉलो हो रहा है। कहीं भी ऐसा ना हो कि कुछ भी उठा के भर देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, सीरीज ब्रेक हो जाएगा, मतलब सीरीज अच्छे से नहीं बना पाएगा। तो इसमें से एक कंटिन्यूअस सीरीज बनाना है, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सीरीज से, और इन्हीं चारों पे आप लोगों को क्या क्वेश्चन लग करना होता है, ठीक है। और ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई ना कोई आपका सही हो, ठीक। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम टाइप 1 पे चलेंगे, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन हुआ रहता है। मैं चारों टाइप वाइज कराऊंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन टाइप वाइज करा के फिर आपका चैप्टर कंप्लीट करूंगा। अब इसके लिए 2 वीडियो 3 वीडियो जितने वीडियो बनना पड़े बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए कैसे हो रहा है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के इसको पढ़ सकें, ठीक है। और मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ सके, ठीक है। सबको शेयर करिए, सबको बोलिए कि सभी लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें इसको, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे, जो कि क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इस टाइप से जो क्वेश्चन बनता है सीरीज, इस पे हम लोग देखें, ठीक। तो मेरे प्यारे भाइयों, देखिए आप लोगों के सामने यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने एक ही साथ ला दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्ड नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट आपको सीरीज दिया रहेगा, एक कोई प्लेस गायब कर देगा, वहाँ पे आपको सीरीज में बताना होगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है अलग अलग, पहला, दूसरा और तीसरा। इनके ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD करके, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे देखना है, आपको सीरीज समझना होगा कि सीरीज में क्या हुआ है, कि ये सीरीज फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अगर पहले नंबर सीरीज में देखा जाए तो 5 से 11 जाया जा रहा है, 5 से 11। तो 5 से 11 जाने में क्या हो रहा है, +6, ठीक है। 11 से 19 जा रहा है, ठीक है। यहाँ आपको समझा दें, 5 से 11 क्या हुआ है, +6। 11 से 19 कितना हो रहा है, +8, ठीक है। मतलब 6 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर इसके बाद से क्या है 19 से 29, मतलब कितना हुआ, 10 ऐड हुआ। तो 6, 8, 10 अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ का मतलब अगर 29 से हमको इस क्वेश्चन मार्क की तरफ जाना है तो हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 6, 8, 10, तो अगला की कौन संख्या आएगा, 12 आएगा। तो 29 से और 12 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये और 2, 1, 3, 1, 4, 41 आएगा, ठीक है। फिर देखेंगे क्या 41 में अगर 14 ऐड करें, ठीक है, तो 55 आएगा। तो हाँ, 4, 1, 5 और 4, 1, 5, 55 आएगा। मतलब यही सीरीज हमको फॉर्मेशन करना है कि पहले +6 करना है, फिर +8, फिर +10, फिर +12। तो हमको 29 से आगे वाला देखना था, तो 29 से आगे क्या आएगा, 41। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 41। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का सीरीज बन रहा है। 6 ऐड किया, फिर उससे 2 बढ़ाकर ऐड किया 8, फिर उससे 2 बढ़ाकर ऐड किया 10, फिर अगला उससे 2 बढ़ा के ऐड किया 12। तो ऐसे करने पे हमको 29 से 41 प्राप्त हुआ है, 29 में 12 जोड़ने से, ठीक है, 41। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का इसमें सही होगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए 84 से 81 हो रहा है, 81 से 76, मतलब घट रहा है ना। तो 84 से अगर 81 जाना है, 84 से 81 तो कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। फिर 81 से 76, 81 से 76 जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 81 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। फिर 76 से 69 हो रहा है, 76 से 69। तो देखेंगे 76 में से क्या घटाए कि 69 है, तो इसमें से हम 7 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 7। तो फिर यहाँ पे देखिए -3 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, फिर -7 हो रहा है। तो अगला नंबर कितना घटाना होगा, -9 घटाना होगा। अगला नंबर कितना घटाना होगा, -9। तो क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। फिर देखेंगे अगर 60 आ रहा है तो 60 में से अगर -11 घटाए तो क्या 49 आएगा, तो हाँ 49 आएगा। मतलब यही सीरीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 60 ही आएगा। क्योंकि 69 के बाद वाला देखना है, तो 69 ये वाला है, 69 में से 9 अगर माइनस कर देंगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। ये में क्या हो रहा है, माइनस 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 हो रहा है,
पहले -3 किए, फिर उससे 2 ज़्यादा बढ़ा के माइनस किए, फिर उससे 2 ज़्यादा बढ़ा के माइनस किए, फिर उससे 2 ज़्यादा बढ़ा के माइनस किए, तो ये क्या आएगा? 60 आंसर आएगा। ठीक। अब यहाँ देखिए तीसरे नंबर में, यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा के गैप है, 7500, 1500, 300, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर बार। अब देखिए ये किस प्रकार से सीरीज बना है। तो 7500 से अगर 1500 जाना है, 1500 से 300 जाना है, 300 से कम आना चाहिए, तो 300 से सभी कम है। ठीक। अब देखिए अगर ये इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 7500 को, ठीक है, अगर 5 से भाग दे दें, किससे? 5 से, तो ये आएगा 1500। ये तो समझ में आएगा कि 7500 को 5 से भाग दिए तो 1500 आएगा। अब अगर 1500 को 5 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 300। ये भी सीरीज में दिख रहा है, 7500 से 1500 को 5 भाग दिए, इसको फिर 5 से भाग दिए तो 300 आया। अब 300 को अगर हम 5 से भाग दें कितना आएगा? 6 0, 60 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर 60 आएगा तो क्या हम अगर 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 आएगा? मतलब हाँ 12 आ रहा है। मतलब अगर 300 को 5 से भाग देंगे तो 60 आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा कि यहाँ पे 60 ही आएगा, क्योंकि हर जगह क्या कर रहा है, हर संख्या में 5 से भाग दे रहा है तो अगली संख्या आ रहा है, उस अगली संख्या को 5 से भाग दे रहा है तो उसकी अगली संख्या आ रहा है, फिर उस अगली संख्या को 5 से भाग देंगे तो 60 आएगा, और 60 को फिर 5 से भाग देने पर अगली संख्या 12 आ रही है। मतलब ये एक सीरीज बन रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया ना? ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ बूढ़ा भाग पे था। और भी देखते हैं कि इस नंबर सीरीज में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं और करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए आप लोग के सामने ये 3 क्वेश्चन और है। इसमें पहला सीरीज दिया है कि 10, 19, 37, 73, फिर क्वेश्चन नंबर 289 और 577। ठीक है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 10 से 19 क्या है, कोई ना कोई सीरीज बन रहा है। मान लीजिए कि 10 में हम 9 ऐड किए तो 19 हुआ, मतलब 9 ऐड किए। 19 से 37 जा रहा है, 19 से 37, तो 19 से 37 जाने का मतलब हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? 19 से 37। ठीक है, तो हमको 1 मिनट, इसमें 18 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 से 18 हुआ। फिर अगर 37 से 73 जाना है, 37 से हमको जाना है 73, 37 से 73 कितना ऐड करना पड़ेगा? 37 दूनी 74, 35 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 9, 18, 35 का कोई सीरीज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला जो ट्रिक है ये यूज नहीं होगा यहाँ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 में अगर गुणा 2 कर दें और -1 कर दें तो 10 दूनी 20 और -1 कितना आ जाएगा? 19। फिर ठीक, फिर 19 में गुणा 2 कर दे और -1 कर दे तो कितना आएगा? 19 दूनी 38, 38 में से 1 जाएगा तो 37। ठीक है, फिर 37 में गुणा 2 कर दें और 1 माइनस कर दें तो 37 दूनी 74, और 74 में से 1 जाएगा तो 73। वैसे ही 73 में गुणा 2 कर दे और -1 कर दे तो कितना आ जाएगा? 73 दूनी 146, और 146 में से 1 माइनस करेंगे तो 145। ठीक है, मतलब ये देखिए 19 आया, 19 के बाद 10 से 19 आया, 19 के बाद 37 आया, 37 से 73 आया, 73 के बाद से क्या आना चाहिए? 145, और आपके ऑप्शन में 145 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यही क्या होगा? सही होगा। अगर इस ऐसे नहीं है तो इसको फिर से आगे क्रॉस चेक कर लीजिए, क्या अगर 145 में 2 गुणा करके -1 करेंगे तो क्या 289 आएगा? तो 145 दूनी 290, और 290 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 289 आएगा। मतलब यही जो सीरीज है यही इसको फॉलो करेगा, यही रूल फॉलो करेगा। इसका मतलब 73 में 2 गुणा करके -1 करेंगे तो 145 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो ये है सीरीज। आपको सीरीज सोचना पड़ेगा क्या ऑपरेशन करके, मतलब कौन सा फार्मूला या कौन सा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन करके अगला नंबर आ रहा है। तो 10 से 19 प्लस करके भी जा सकता है 9, लेकिन क्या हर जगह ऐड करेंगे उस हिसाब से तो अलग अलग आ रहा है, कहीं 9 ऐड हो रहा है, कहीं 17 ऐड हो रहा है, कहीं 35 ऐड हो रहा है ना।
और यहाँ पे क्या है, अगर गुणा करके -1 कर दे रहे हैं, 2 से गुणा करके -1 कर दे रहे हैं, तो ये सीरीज हमको पूरा दिख रहा है और हर जगह एक ही रूल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका 145 इसके लिए सही है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये इसका सॉल्यूशन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि 12, 21, 37, 62, फिर इसका क्वेश्चन मार्क और फिर यहाँ से आपको अलग दिया हुआ। यहाँ देखिए 12 से हमको 21 जाना है, 12 से किधर जाना है, 21 की तरफ। तो 12 से 21 क्या कितना जा सकते हैं, अगर 12 में 9 जोड़ दे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर 21 से 37 जाना है, 21 से 37। तो 21 से 37 कब जाएंगे, जब +16 करेंगे। ठीक है, फिर 37 से हमको 62 जाना है। इसके लिए क्या करेंगे, 37 से 62 जाने के लिए हमको 25 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक टर्म देखिए, अगर 9, 16, 25 तो कोई सीरीज बन नहीं रहा है कि 9 के बाद 16 कैसे जोड़ेंगे, 16 के बाद 25 कैसे जोड़ेंगे। यहाँ अगर हम एक चीज़ ये देख लें कि यहाँ पे अगर +3 करके स्क्वायर कर दें तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे +4 का स्क्वायर करें तो 16 ही ऐड होगा। यहाँ पे +5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगा, आएगा ना। यहाँ पे एक दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर करके जोड़ना है, 4 का स्क्वायर करके जोड़ना है, 5 का स्क्वायर करके जोड़ना है। और आगे अगर 62 से हमको इस क्वेश्चन मार्क की तरफ जाना है, हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ 3, 4, 5, तो अगला क्या आएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36 इसमें ऐड करेंगे। तो 62 में अगर 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 और 6 3 9, मतलब ये कितना आ जाएगा, 98 आएगा। फिर देखेंगे क्या 98 में अगर 7 का स्क्वायर करके जोड़े तो कितना आएगा, 98 में 49 ऐड करेंगे तो 8 9 17, 7 8 मतलब 1 आया और 9 4 13 1 14, 147, मतलब ये 147 आपका अगला टर्म आ रहा है। इसका मतलब है कि यही फार्मूला, पहले 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 98 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है 98। ठीक है, तो ये आपको खुद से ही दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, कहाँ स्क्वायर होकर जुड़ा है, कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ गुणा होकर माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। दो दो ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, जैसे गुणा प्लस, गुणा माइनस, भाग प्लस, भाग माइनस, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर करके भी जोड़ सकता था, घटा सकता था। ठीक, ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन देखिए, 15, 19, 21, 25, 27। यहाँ देखिए 15 से 19 जा रहा है, ठीक है, +4 हो रहा है। ठीक, 19 से 21 जा रहा है, इसका मतलब +2 हो रहा है। फिर 21 से 25 जा रहा है, इसका मतलब फिर +4 हो रहा है। फिर 25 से 27 जा रहा है, इसका मतलब +2 हो रहा है। और फिर 27 से हमको क्या यहाँ करना होगा और यहाँ पे क्या अगला टर्म आएगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहले +4 किए, फिर अगले टर्म में +2 किए, फिर उसका अगले टर्म में +4 किए, फिर अगले टर्म में +2 किए, मतलब +4 के बाद +2, फिर +4, फिर +2, ये रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 27 में +4 ही हम करेंगे तभी तो ये रिपीटेशन फॉर्म में होगा। ये नहीं +2 तो करेंगे नहीं, +3 तो करेंगे नहीं, क्योंकि +4 से +2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। तो 27 में 4 अगर 31 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। 31 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये है कुछ सीरीज के क्वेश्चन, और मैं सीरीज के और क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो पूरा सीरीज का ही रह जाएगा। अगला वीडियो जो बनेगा वो बाकी टाइपों पे बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा अलग अलग क्लास हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए आप लोग सामने ये 3 क्वेश्चन और है। पहला सीरीज दिया कि 7 21 63 189 567 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले सीरीज में देखा जाएगा तो 7 से अगर 21 जाना है, 7 से अगर 21, तो हम गुणा 3 करेंगे तो 7 से 21 जा सकते हैं। 21 से 21 से अगर हमको 63 जाना है तो इसमें भी गुणा 3 करेंगे तो 63 जा सकते हैं, मतलब ये गुणा 3 वाला सीरीज बन रहा है। 63 से देखिए ये इधर है तो क्या से इसका, ठीक है। 63 से अगर हम गुणा 3 करेंगे कितना जाएगा, 189, मतलब ये भी सीरीज हमको दिख रहा है सीरीज में ये नंबर। फिर 189 का अगर हम इंटू मल्टीप्लाई 3 कर दें तो कितना जाएगा, 567 आ जाएगा, ये भी आपको दिख रहा है।
ठीक है। अब वही हमको सीरीज में यही चीज़ अप्लाई हर जगह करना है। हर जगह गुणा 3 कर रहा है अगले टर्म में, फिर गुणा 3 करने पर अगला टर्म आ रहा है, फिर उसमें एक गुणा 3 करने पर अगला टर्म आ रहा है। वैसे ही अगर 567 में हम इंटू कर दे 3 का, तो अगला टर्म जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो 7 तरीके 21, ठीक, 2 आया। ठीक है, 6 3 18 और 2 20 के 0 कितना आया, 2 आया। और 3 5 15 और 2 17, मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 1701। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है 1701, तो यही आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखिए, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक, हर जगह गुणा 3 किया है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 से जा रहा है 16, 7 से कितना जा रहा है, 16 जा रहा है। ठीक है, ठीक, तो अगर 7 से 16 जाना है तो 7 का दोगुना करेंगे तो 14 होगा प्लस 2 होगा। चलिए मान लीजिए दोगुना करके प्लस 2 कर दें तो 16 हो सकता है। तो यही इसमें भी फार्म हमको अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर 16 से क्या है, हाँ 16, 16 से गुणा 2 करे और प्लस 2 करे तो 16 दूनी 32 और 2 कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 34 ना आके कितना आ रहा है, 43 आ रहा है, मतलब ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर 7 से हमको 16 लाना है, ठीक है, तो अगर 7 में 3 का गुणा करें तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, और उसमें से 5 को माइनस कर दे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 21 में से 5 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। वैसे अगर 16 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 16 दूनी 32 और 16 3 48, और 48 में से 5 अगर माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 30, सॉरी 48 में 5 माइनस करेंगे तो 43 आएगा ना। 16 3 48, 48 में 5 आएगा तो 43। तो देखिए 7 के पास से 16 भी आ गया, 16 के पास से 43 भी आएगा। तो वही हमको अप्लाई करना है इस वाले में। 43 में क्या करना है, इंटू 3 करना है और -5 करना है। तो 43 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और 4 3 12, 129, उसमें से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 124 आएगा ना। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको क्रॉस चेक करने के लिए देखेंगे कि क्या 124 को मल्टीप्लाई अगर 3 से करें और उसमें से 5 माइनस करें तो 367 आएगा। देखेंगे तो 4 3 12 2 और कितना आ गया, 1 आ गया, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 9 3, और उसमें से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 3। तो देखिए 367 आ रहा है, यहाँ पे 367 आ रहा है, मतलब यही फार्मूला आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 124 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 124 ही यहाँ पे आएगा। तो ये है सीरीज, पहले मल्टीप्लाई किए 3 से और जितना आंसर आ रहा है उसमें से 5 माइनस कर दे रहे हैं तो अगला टर्म आ रहा जा रहा है। फिर उस अगले टर्म में वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो उसका अगला टर्म आ रहा है, फिर उसमें वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो उसका अगला टर्म आ रहा है। ठीक है, ये था 8वां का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखिए कैसा है। देखिए 16 से 20 है, 20 से 28 है, 28 से 40 है, 28 40 से 56 है। तो यहाँ सिंपल एक सीरीज दिख रहा है। तो 16 से अगर 20 की तरफ जाना है तो हमको +4 करना पड़ेगा। 20 से अगर हमको 28 की तरफ जाना है तो +8 करना पड़ेगा। ठीक है, 28 से अगर हमको कितना जा रहा है, 40, तो 28 में क्या जोड़ेंगे, 40 आएगा, 12 आएगा। तो देखिए 4 4 दूनी 8 8 4 3 12, मतलब 4 का एक मल्टीप्लिकेशन ही इसमें ऐड हो रहा है। फिर अगर 40 में क्या ऐड करेंगे, 56 आ रहा है, 40 में इसका मतलब 16 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 4 8 12 16, और 16 के बाद से अगर 4 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 20 आता है। मतलब 56 में अगर हमको 20 ऐड करेंगे तो 56 के अगला अगला टर्म आएगा तो कितना आएगा, 76। ठीक है, 56 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे सही होगा, 76 ही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये भी एक सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि पहले +4 किए, फिर +8 किए, फिर +12 किए, फिर +16 किए, फिर 4 बढ़ा के +20 किए, तो 56 में 20 जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा। ये है आपका टाइप 1 का क्वेश्चन। कुछ इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। एडिशन किया रहेगा, मल्टीप्लिकेशन किया रहेगा, सब्सट्रैक्शन किया रहेगा, गुणा किया रहेगा, स्क्वायर किया रहेगा, स्क्वायर रूट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन रहे। अब मैं अगला क्लास जो लूँगा उसमें टाइप 2 और टाइप 3
और कोशिश करूँगा टाइप 4 भी कवर हो जाए, नहीं तो फिर 2 वीडियो बना के मैं सारे टाइप कवर कर दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के तब कराया जाए, ताकि हर टाइप मतलब हर पूछने का तरीका इसमें आपका आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और जो कि इसका टाइप नंबर 2 होने वाला है, और टाइप नंबर 3 भी आ जाए। ठीक है, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को पूरा देखिए। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर यहाँ भी दिक्कत समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।